नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चाणक्य मैथ्स पॉइंट। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज अपनी जो चल रही थी 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर है अपना सेकंड क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का। अपना क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 7 हो। तो इसे किस विधि से सोल्व करना, अपन कौन सी विधि चल रही है अपनी? अभी प्रतिस्थापन विधि चल रही है। तो प्रतिस्थापन विधि से जो अपने पास समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, इन समीकरण से x और y का मान निकालेंगे। जो अपने पास चर जो अपने पास x और y है, इनके जो मान अपने को प्राप्त होंगे उस मान को इस समीकरण के अंदर रखेंगे। समीकरण में मान रखने के बाद में अपने को m की जो वैल्यू है उसका पता चल जाएगा। तो यहां से 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11, ये अपना हो गया समीकरण फर्स्ट। 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, ये हो गया अपना समीकरण नंबर सेकंड हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे, कोई भी एक समीकरण लेंगे, उसमें से किसी भी एक चर का मान निकाल लेंगे। यहां से मैं समीकरण फर्स्ट से देखता हूं। समीकरण फर्स्ट से समीकरण एक से क्या करेंगे, x जो अपने पास चर है उसका मान निकालेंगे। तो यहां से देखते हैं, जो x है इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x इक्वल टू 11 माइनस का 3y। यहां से x का मान चाहिए, तो ये जो 2 है ये इधर 11 माइनस का 3y इसके किसमें डिवाइड में चला जाएगा, माइनस का 3y अपॉन 2 हो गया है। तो जो अपने पास x की जो वैल्यू थी वो प्राप्त हो गई। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 3। जो अपने पास x की वैल्यू आई है, x के इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यहां से समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, देखो यहां से 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 24, यहां x का मान रखेंगे तो 2 इक्वल टू, यहां x का मान कितना है 11 माइनस का 3y बटे में कितना है 2, और ये आ जाएगा अपना ब्रैकेट के अंदर माइनस का 4y इक्वल टू कितना है माइनस 24। इसके बाद में क्या करना है, यहां से y का मान निकालेंगे। तो जो ये 2 है, इस 2 से इस 2 को
इसमें डिवाइड चला जाएगा, यहाँ 1 आ गया। 11 माइनस का 3y और माइनस का 4y, अपना जो समीकरण था वो हो गया 11 माइनस का 3y, 11 माइनस 3y और यहाँ अपना माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 24 माइनस का 24। ये आ गया। कैसे आया देखो, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, फिर यहाँ एक हुआ, एक को ब्रैकेट के अंदर इंटू करवाएंगे तो अपने पास 11 माइनस 3y और माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 24 आ गया। यहां से देखते हैं ये 11 है, इस 11 को इधर लेके जाएंगे 24 की तरफ, तो यहां से आया माइनस का 3y और माइनस का जो 4y है इनको प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा अपने पास, माइनस का 3y या माइनस का 4y ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा माइनस का 7y इक्वल टू, यहां माइनस का 24 है और माइनस का 11, अगर इसको ऐड करते हैं माइनस का 24 और माइनस का 11 कितना होता है 35, माइनस का 35, यहां से माइनस का 7y, इससे माइनस कट जाएगा। अब ये जो 7 है इस ये 35 के डिवाइड में चला जाएगा, जहां से 7 की टेबल से ये 5 बार कटेगा तो y इक्वल टू अपने पास कितना है 5, ये अपने पास y का मान आ गया। जो y का मान अपने को प्राप्त हुआ है उसे समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 के अंदर, समीकरण 3 है अपना x इक्वल टू 11 माइनस का 3y अपॉन 2, इसमें रखेंगे x इक्वल टू, यहां से देखते हैं 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो 11 माइनस का 3y, y की जगह कितना है 5, माइनस का 3y, y की जगह अपने पास आ जाएगा 5 अपॉन कितना है 2, जो 3 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 15, x इक्वल टू 11 माइनस 15, 11 माइनस का 15 और यहां से 2 का डिवाइड देंगे इसमें, तो 11 में से माइनस से 15 करेंगे तो कितना है अपने पास 4, माइनस का 4 अपॉन 2, इसको काटेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 2, ये x और y का मान अपने को प्राप्त हो गया। यहां से क्या करेंगे, अतः x और y का मान अपने को प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, जो अपने पास समीकरण दे रखा था y इक्वल टू mx प्लस का 3, इसमें x और y का मान रख देंगे, अतः समीकरण y इक्वल टू mx प्लस 3 में x व y का मान रखने पर, x और y का मान रख देंगे, जो अपने पास समीकरण था वो क्या था y इक्वल टू m x प्लस का 3, तो यहां से y का मान कितना है अपने पास 5, तो यहां पे आ जाएगा 5 इक्वल टू m, जो x है वो कितना है माइनस का 2 प्लस का 3, ये जो माइनस का 3 है प्लस का 3 है और ये प्लस का 5 है, इसको इधर लाएंगे तो अपने पास कितना आएगा प्लस का 2 आएगा, और ये है माइनस का 2m, यहां से देखते हैं 2 से 2 कट जाएगा और m इक्वल टू बचा अपने पास माइनस का 1,
इसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। अपने पास समस्या दे रखी है, वो जो समस्या है उनसे अपने को रैखिक समीकरण बनाना है और फिर उस रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सोल्व करना है। इस क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है अपने पास, फर्स्ट, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। जो दो संख्या है उनका अंतर कितना है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। उसके बाद में क्या दे रखा है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक जो संख्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये अपने पास क्वेश्चन है। जो संख्या है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो मैं यहां से क्या देखता हूं? दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मैं माना छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब इनका जो अंतर होगा वो कितना होगा? x माइनस का y इक्वल टू 26। दो संख्या है, बड़ी छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या y है। जो सेकंड अपना समीकरण है, ये फर्स्ट समीकरण हो गया अपना। उसके बाद में सेकंड समीकरण है अपना, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या है, जैसे छोटी संख्या है, वो दूसरी संख्या की कितनी 3 गुनी है। तो मैं x इक्वल टू 3y, इसमें क्या बोल रहा है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। आप या तो यहाँ पे ये मान लो कि माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। एक संख्या x और दूसरी संख्या y है। तो अपने पास एक समीकरण x, अंतर संख्याओं का अंतर कितना हो गया? 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो अपने पास ये दो समीकरण प्राप्त हो गए। अब मैं यहां से इसको क्या करूंगा? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 2 समीकरण 1 में x का मान रखने पे, x का मान रखने पर, समीकरण जो 1 है उसमें x का मान रखेंगे तो कितना हो गया? 3y माइनस का y इक्वल टू 26। x का मान कितना है? 3y। यहां से देखते हैं, ये हो गया अपना 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26 बटे 2। 2 की टेबल से 26 को काटेंगे तो कितनी बार घटाए? 13 बार। तो y इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? 13।
y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां से समीकरण 2 में y का मान रखें। समीकरण 2 क्या है? x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y, y का मान कितना है? 13। इसके बाद y का मान 13 हो गया, यहां से इसको इंटू करवाएंगे तो x इक्वल टू अपने पास 39 प्राप्त हुआ, 39 ये x का मान आ गया। अब अपने पास माना एक संख्या कितनी है? 39। दूसरी संख्या 13। ये अपना आंसर हो गया। उसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है अपना सेकंड, दो समपूरक कोण दे रखे, उनमें से जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो समपूरक कोण, मैं थोड़ा हिंट लिख देता हूं, दो समपूरक कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यहां से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दो समपूरक कोण है, पहले तो समपूरक कोण क्या होते हैं? समपूरक कोण उसे बोलते हैं जिसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, उसे समपूरक कोण बोलते हैं। जिसमें दो कोणों का योग x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो? 180 डिग्री हो, उसे क्या बोलते हैं? समपूरक कोण बोलते हैं। मैं यहां से देखता हूं, बड़ा कोण माना बड़ा कोण इक्वल टू x, छोटा कोण y। अब इसमें बोलना है दो समपूरक कोण, तो पहले तो देखो यहां से जो समपूरक कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये अपना समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद में सेकंड कंडीशन है अपनी, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण अपने पास कितना है? x, और छोटा कोण कितना है? y। तो ये क्या बोल रहा है? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये जो बड़ा कोण है
ये छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटा छोटा कोण कितना है y, और जो छोटा कोण है उससे कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। यहां से सेकंड समीकरण अपना ये हो गया। अब इसे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सोल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि क्या थी, कोई भी एक समीकरण लो, उसमें से कोई भी एक चर का मान निकालो और उस चर का मान जो अपना दूसरा समीकरण है उसके अंदर उसकी जगह रख दो, उसके बाद में अपने पास उसके मान प्राप्त हो जाएंगे। यहां से देखता हूं मैं समीकरण समीकरण एक में x का मान रखने पर समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की जगह क्या रखना है, y प्लस 18 डिग्री। तो यहां से y प्लस 18 प्लस का y इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से देखते हैं 18 प्लस 2y इक्वल टू 18 180 डिग्री। 180 आ गया इक्वल टू में। यहां से देखते हैं 2y 180 माइनस 18, 180 में से 18 घटाएंगे तो अपने पास आया 2y इक्वल टू 162। उसके बाद में y इक्वल टू 162 बटे भाग दो को इधर भेज दिया तो इसके भाग में आ गया। इस दो 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 के फाड़े से इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आया, y इक्वल टू 881। तो जो अपना बड़ा कोण छोटा कोण है वो तो कितना है 81 है। उसके बाद में जो अपना y का मान है उसे समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पे समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो x इक्वल टू y का मान कितना है 81 प्लस का 18। जहां पे आ गया x इक्वल टू 99। अतः बड़ा कोण कितना है 99 डिग्री और छोटा कोण कितना है 81 डिग्री। ओके।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अपने पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि जो एक क्या है क्रिकेट टीम है, एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 7 बल्ले और 6 गेंदे कितने रुपए में 3800 रुपए में खरीदी, तथा जो दूसरी क्रिकेट टीम है उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। अब अपने को क्या है प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य निकालना है। मैं यहां पे लिखूं 7 बल्ले 6 गेंदे, इनके कितने रुपए हैं 3800। 3 बल्ले 5 गेंदों का मूल्य कितना है 1750। अब अपने को क्या है प्रत्येक गेंद और प्रत्येक जो बल्ला है उसका मूल्य निकालना है। यहां से देखते हैं, यहां से देखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है और एक गेंद का मूल्य y रुपए है। यहां से समीकरण देखते हैं, 7 बल्ले और 6 गेंदे, इनका जो मूल्य है वो टोटल वो कितना है 3800 रुपए है। तो 7 बल्ले हैं तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा 7x, प्लस एक गेंद का मूल्य y है, 6 गेंद है उनका मूल्य कितना हो जाएगा 6y। टोटल रुपए कितने अपने पास 3800। ये हो गया अपना समीकरण 1। ऐसे ही समीकरण 2 निकालेंगे। एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्ले दे रखे हैं, 3 बल्ले हैं उनका मूल्य कितना हो जाएगा 3x, प्लस का एक गेंद का मूल्य y है, 5 गेंद है उनका मूल्य निकालना है तो ये हो जाएगा 5y, सॉरी यहाँ पे है ना 6y है और यहाँ पे 5y इक्वल टू टोटल मूल्य कितना है इनका 1750। ये हो गया समीकरण 2। अब इसे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सोल्व करना है। यहां से समीकरण समीकरण 1 से x इक्वल टू 38 माइनस का 6y बटे में ये 7, x का मान समीकरण 1 में रखने पे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। समीकरण 2 अपने पास ये वाला है तो यहां पे मान रखते हैं 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस का 5y
इक्वल टू 1750। यहां से देखते हैं, इसको इससे अंदर इंटू करवाएंगे 3 को, अगर इस 3 को 3800 से इंटू करवाएंगे तो अपने पास 11,400 आएगा। इसको अंदर इंटू करवा दें, माइनस का 18, 6 को 3 से इंटू करवाएंगे तो माइनस के 18y प्लस 7 प्लस का 5y इक्वल टू 1750। यहां आगे देखते हैं, 7 का एलसीएम लेते हैं, इसका पूरे का एलसीएम लिया 7, 7 में 7 का डिवाइड देंगे तो 1 होगा, 1 को इससे इंटू करवाएंगे तो सेम वैल्यू प्राप्त होगी। उसके बाद में प्लस तो इंटू 7, 1 का डिवाइड देंगे इसमें तो 7 आया, 7 को इससे इंटू करवाएंगे तो 35 y इक्वल टू 1750। अठारह माइनस का 18y और प्लस का 35y, तो कितने बचे अपने पास? 17 प्लस का 17y इक्वल टू 1750 इंटू 7, इसको उससे इंटू करवा देंगे और ये 11,400 उधर चला जाएगा। देखो यहां से, यहाँ को इस 11,400 को उधर भेजा 1700 की तरफ, 1700 को 7 से इंटू करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी। उसके बाद में इसमें से 11,400 घटाएंगे तो 850 अपने पास वैल्यू आएगी। उसके बाद 17y इक्वल टू 850, तो 17 को इसमें डिवाइड देंगे 850 में, इसमें इसका डिवाइड देंगे तो 17 पंजे 85, यहाँ पे कितनी प्राप्त हुई अपने पास? y इक्वल टू 50। अब क्या करेंगे, जो अपने पास y का मान निकला है इसे समीकरण जो अपना 3 है उसमें रख देंगे, समीकरण 3 में इसका मान रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 कौन सा अपने पास? ये रहा। इसके बाद यहां पे है x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू
y का मान कितना है 50। डिवाइड में कितना है 7। अब यहां से इसको इंटू करेंगे तो 3800 माइनस 300, x इक्वल टू 3800 माइनस 300 डिवाइड में कितना है 7। यहां से 3800 में से 300 घटाएंगे तो अपने पास कितनी वैल्यू प्राप्त हुई 3500। 7 का डिवाइड देंगे तो कितने बार जाएगा 7 पंजो 35। तो जो x है उसका मान कितना है 500। लास्ट में लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य इक्वल टू कितना था x 500। एक गेंद का मूल्य 50। ये अपना कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें और चैनल के मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें।